लेकिन पीछे लोग कहते देखो एक दिन क्या था, गरीब था, मजदूरी करता था, और आज जब पैसे मिल गए तो अब किसी को गिनता नहीं। तो सबके अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा ही निर्णय करता है। कोई खुशी का पूरी खुशी थी, कोई ठिकाना नहीं था, अहंकार में मगन था। एक दिन स्वप्न फिर देखा, स्वप्न में फिर लक्ष्मी जी आई। कौन आई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जब लक्ष्मी जी आई, स्वप्न देख रहा है कि लक्ष्मी जी कहती है कि सेठ अब मैं तेरे पास से जा रही हूं। पैर पकड़ने लगा, रोने लगा। जैसे रोया तो आंख खुल गई, उठ गया, जग कर बैठ गया। विचार करता है कि लक्ष्मी जी, अरे स्वप्न है, अब क्या गिनती है, कितना लक्ष्मी जी जाएंगे, पैसे के भंडार है, बैंक भरे हुए हैं, ये भरा है, वो भरा है, सब कपड़े के गोदाम हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन लेने वाला जब लेता है, जैसे दिल खोल कर देता है, और लेता भी दिल खोल कर देता। वही कहा कि देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी उधाड़ कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब संजोग की बात थी, उसके गोदाम में आग लग गई। जो कपड़े का गोदाम भरा हुआ था उसमें क्या लग गया? आग। जब आग लगा तो गांव के और कई लोगों का घर जल गया। कुछ लोग मर भी गए, कुछ लोगों का जानवर मर गया। अब अपना तो गोदाम में आग लगी, घर में आग लगी, जल गया। जो औरों का जो जला, कुछ उसके परिवार के लोग मर गए। अब उनका जो सारा हर्जाना था, तो बैंक के जो पैसे फैसे थे वो भी सब खत्म हो गए। और लड़का जो था, गौर करना, लड़की थी, लड़की की बहुत धनाढ्य घर में शादी किया था, तो उसके पति की मृत्यु हो गई, लड़की विधवा हो गई। क्या हो गई? लड़की विधवा हो गई। और जो लड़का था, लंदन पढ़ता था, वो बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? बीमार। तो धन इधर खत्म हो गया, बेटा उधर इलाज के लिए पैसा मांग रहा, पैसा नहीं है, लड़की रो रही है, उसके पति की मृत्यु हो गई। अब इससे बड़ा दुख कौन सा होगा? है? दुखी हो गया, घर बेच दिया, मकान जो सब बेच दिया बेटे के इलाज में, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अपनी जमीन अब कुछ नहीं रह गई। अब किसी जमींदार के यहां पर थोड़ी सी जमीन मांगा, एक झोपड़ी रखने के लिए। क्या रखने के लिए? झोपड़ी रखने के लिए। झोपड़ी में वो बेटा उधर बीमार है, उसको लाने के लिए पैसे नहीं। तो अब जो है, अब फिर उसका नाम क्या पड़ गया? अब सेठ रामदास नाम बदलकर रमुआ फिर हो गया। क्या हो गया? रमुआ ही उसका नाम हो गया। अब सब लोग कह रहे रमुआ, चल मेरा काम कर दे। वही वाला हाल, जहां था वहीं आ गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये संसार की जो व्यवस्थाएं हैं, मिल जाएंगी तो भी कुछ नहीं होगा, और नहीं मिलेंगी तो भी कुछ नहीं होगा। होगा कब? जब आप सत्य से तार अपना जोड़ लोगे, जीना सीख जाएंगे, उस परम सहारे को पकड़ लेंगे जो सुख में भी आनंद मग्न करेगा और दुख में भी आनंद मग्न करेगा। जब वो परम सहारा पकड़ में आ जाएगा, और वो आपके पास ही है। कहां है? आपके पास। कि आनंद स्रोत बह रहा है, पर तू उदास है, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। आनंद का स्रोत आपके पास है, परमात्मा आपके पास है। तो परमात्मा से बड़ी चीज कोई है दुनिया में? जो सामान आप चाह रहे हैं वो बड़े हैं या परमात्मा? प्रभु, प्रभु बड़े हैं, लेकिन उनकी तरफ कभी ध्यान जाता नहीं। सामानों की तरफ ध्यान है,
लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं। यही भूल है, यही अज्ञानता है। जिसका साथी सूरज हो, सूर्य आपका मित्र बन जाए, और मित्र है जब मर्जी कहे तब, तो उसे उजाला के लिए दीपक ढूंढना पड़ेगा। है? आपका मित्र सूरज बन जाए, सूरज से कहो भाई इस कमरे में थोड़ा आ जाए, मित्र है, दोस्त है। तो ऐसे ही परमात्मा आपका संगी है, आपका साथी है, आपके पास है। लेकिन फिर भी वही महापुरुष कहते हैं, पानी में मीन पियासी रे मोह सुन सुनी आवे हंसी, और मृग नाभि में है कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। जब आपको प्रभु का सहारा मिलता है तो आप जीना सीख पाते हैं। जब प्रभु का प्रेम मिलता है तो आप नमक रोटी में, रमुआ जो कुम्हार था, अगर उसे प्रभु का सहारा मिला होता तो इंतजार नहीं करता मैं धनी हो जाऊं, वहीं आनंद मग्न हो जाता है। लेकिन इंतजार कर रहा मैं धनी आदमी बन जाऊं, धनी बन गया फिर भी मगन हो पाया नहीं। यही हम सब की भूल है, यही हम सब की अज्ञानता है। महापुरुष कहते हैं उससे अपना तार जोड़ो। मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, महकती रहती है। मृग घास में, जंगल में, पहाड़ में ढूंढता रहता है। यही संसार के लोग कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। आनंद का भंडार आपके पास है। जो आज आपके पास है उसी में आप आनंद मग्न हो सकते हैं। नमक रोटी अगर खा रहे हैं तो नमक रोटी आनंद मग्न कर सकती है, लेकिन तार उधर से जुड़ जाए और नहीं मगन हो पाएंगे तो व्यंजन पाकर के भी। एक उदाहरण हमने इसलिए रामों का दिया, सेठ रामदास का दिया, कि सब कुछ पाकर भी आनंद मग्न हो पाया नहीं, क्योंकि ये बदलता रहेगा। पा भी जाओगे बदल जाएगा, फिर और दुख होगा। शायद गौर करके विचार करना, रामू पहले जितना बेचैन नहीं था, जो सारा धन लुट गया, सब नष्ट हो गया, तब जितना दुखी हुआ होगा, हार्ट अटैक का नंबर आ गया होगा, पहले उतना दुखी नहीं था। तो ये अजीबोगरीब व्यवस्था है, ये परमात्मा की माया की रचना है। और यहां पर देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। कोई अपने हित के लिए दूसरे का कितना अहित हो जाए, अनहित हो जाए, ये मनुष्य गौर कर पाता नहीं। जब दूसरे का अनहित करने चलोगे आपका हित होगा? ये कभी अनहित कर ही रहे हो, कर्म कर रहे हो अनहित करने वाला, तो हित संभव नहीं। जहां हम हैं वहीं से जीना सीखने का प्रयास करें। चूंकि पल पल जीवन बीत रहा है, जिसने उस परम सहारे को पकड़ लिया